सभी को राम राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज हम अहोई अष्टमी के लिए पूजा के लिए दीदी के घर आए हैं। ये देखिए दीदी ने व्रत रखा है। अहोई माता की पूजा के लिए आज इनके घर आए हैं। ये देखिए आप मंदिर देखिए, यहाँ से लगा है चाची टीका लगाए। पंडित जी बैठे हैं यहाँ पर, पंडित गिरी कर रहे हैं। अभी कथा पढ़ेंगे, कथा सुनाएंगे, तब तक हम लोग बातें कर लेते हैं। ये देखिए ढोलक चिमटे में भी अच्छा धागा बांधने लगे हैं। दीदी टीका लगा दे उसमें। देखिए कोई का बनता है ना, तो इसलिए टीका लगा के हाँ जरूर लगा दो। ढोलक चिमटा छमछम उठाना, छमछम ढोलक चिमटे उठा लग रहा है। अभी आपको मैं मंदिर दिखाती हूँ, फिर अहोई माता की कथा पढ़ेंगे। चाची अहोई माता की कथा सुनते हैं। देखिए अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बड़ा थाली में जो मैं कर रही थी ना, जय हो अहोई माता की जय। जय हो अच्छा बेच उई बेच में रहे माता की जय। अहोई माता दे दो वरदान, अहोई माता दे दो वरदान, मेरी गोदी के बालक रखना, मेरी गोदी का बालक नाम रखना, अहोई माता दे दो वरदान, अहोई माता दे दो वरदान, देश रहे अभी देश रहे, देश रहे अभी देश में आए, कभी ना उन पर संकट आए, कभी ना उन पर संकट आए, सब संकट देना ठाक, अहोई माता दे दो वरदान, अहोई माता दे दो वरदान, तुम हो मैया अंतर्यामी, तुम हो मैया अंतर्यामी, माँ की ममता तूने जानी, माँ की ममता तूने जानी, माँ बाप के है प्रणाम, माँ बाप के है प्रणाम, अहोई माता दे दो वरदान, अहोई माता दे दो वरदान, मेरी उम्र मैया इनको लगा दो, मेरी उम्र मैया इनको लगा दो, मान बढ़ा दो मैया, मान बढ़ा दो, मान बढ़ा दो मैया, मान बढ़ा दो, मैया रखना सदाई खयाल, मैया रखना सदाई खयाल, अहोई माता दे दो वरदान, अहोई माता दे दो वरदान, मैया हरज हमारी, बाल बाल मैया हरज हमारी, जन्म जन्म चले बेल हमारी, जन्म जन्म चले बेल हमारी, जो लंबी उम्र का वरदान, जो लंबी उम्र का वरदान, अहोई माता दे दो वरदान, अहोई माता दे दो वरदान, मेरी गोदी के बालक नाम रखना, मेरी गोदी का बालक नाम रखना, अहोई माता दे दो वरदान, अहोई माता दे दो वरदान। बोल अहोई मैया की जय। है बढ़िया तो सर। हाँ बढ़िया। देखिए अहोई माता का दिया जला रहे हैं। गन्ना है, गन्ने से अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। देखिए शाम को भगवान जी की बताया नहीं, अहोई का उजमन पहले आप लोगों को छोटा वाला दो, छोटा वाला क्या छोटा वाला अच्छा
हाँ, हाँ जिस स्त्री का बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का पूजन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्यानुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर सदापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तियत तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बयना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बयना भेजना चाहिए। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बद्दी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर शायू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सासू भाभी से बोली, तुम मैं से कोई अपनी कोख बदवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बदवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगे कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बदवाई तो सासू जी नाराज होंगे। यह सोचकर ननद के बल्ले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बदवा ली। अब इसके बाद उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की घायली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उससे मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खूब देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, माँ तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठकर शाहू माता के पास पहुँचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, हाँ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर अजमन करियो। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाए, 7 अजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब अजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर की को खोल
खोली, इसी प्रकार हमारे भी को खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। कथा का विशेष है कि कथा का जोड़ पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक की कथा भी पढ़ें। ओई माता की जय। देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माता सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माता सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख दे कोड़िन के काया। अंधन को आँख दे कोड़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े भांग चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन को भोग लगे संत करे सेवा। लडवन का भोग लगे तुम को निज दिन सेवत। मैया जी को निज दिन सेवत। हरि आता ओम जय होई माता। विष्णुराणी तुम मैया तू ही है जग माता। चंद्रमा जावत सूर्य चंद्रमा जावत। नारद ऋषि गाता मैया जय होई माता। रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। तुमको जाता मैया की जय। सबकी मनोकामना पूर्ण करना मैया। सभी के व्रत सुख कामना पूर्ण करना हो भगवान। जो भी माने उसकी रक्षा हरे गजानन हरे हरे। मात की नख चढ़े गजानन हरे हरे। पिता तुम्हारे भोले शंकर। पिता तुम्हारे भोले शंकर। शीश गंगा बहे हरे हरे। शीश गंगा बहे हरे हरे। मात तिलक चढ़े गजानन हरे हरे। माते तिलक चढ़े गजानन हरे हरे। गणपति महाराज की जय। अभी लय नहीं आई। हाँ कोई नहीं, सीख लेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे सीख लेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो देखो ऐसे ही अयो माता का व्रत कथा कहते के गोद में गजानन होता। गोरा के गोद में गजानन होता। पूजन होगा सर्वप्रथम उनका। गजानन होगा। गोरा के गोद में गजानन होगा। सर्वप्रथम उनका पूजन होगा। सर्वप्रथम उनका पूजन होगा। माखन मिश्री भोग लगाएंगे। में उनका तिलक होगा। सर्वप्रथम उनका पूजन होगा। सर्वप्रथम उनका पूजन होगा।
पूजन होगा, सर्वप्रथम उनका पूजन होगा, के गोद में गजानन होगा, के गोद में गजानन होगा, उनके पायल होगा। बोल गणपति महाराज की जय, बोल गजानंद महाराज की जय। ऐसे हमारे भजन कीर्तन पूजा पाठ सब कुछ कथा सब कुछ हो गया। देखिए जिनका व्रत है आप इधर से आएगा। बाजी बाजी है बधाई ने तो ढोलक चिमटा लाई, बाजे बधाई ने तो ढोलक चिमटा लाई, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता मैंने गणपति को भेजा, मैंने न्योता मैंने गणपति को भेजा, तो डोरे डोरे आए तो डोरे डोरे तन में दीदी दीदी लाए, तन में दीदी दीदी लाए, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को, बधाई हो बधाई मैं तो ढोलक चिमटा लाई हूँ, बधाई हो गणपति बुलाने माटी में असर हो तो गणपति बुलाने में झूठी रहो मैया